देखिए मैं आपको बताऊंगा। अभ्यास 11 है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? ए बराबर पी 1+r/100 होल टू द पावर n। ए क्या होता है? मिश्रधन। हिंदी में जो हो गया तो क्या हो गया? मिश्रधन बराबर मूलधन एक धन आर। आर क्या होता है? दर बटा 100 होल टू द पावर एन। एन क्या होता है? समय। ध्यान देने वाली बात यह है कि दर क्या होता है? वार्षिक भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है और तिमाही भी हो सकता है। दर क्या हो सकता है या समय भी क्या हो सकता है? वार्षिक, छमाही और तिमाही। जैसे 5% वार्षिक ब्याज दर है। हाँ, दे दिया 5% वार्षिक ब्याज इधर से। अब इसमें कहा जाए कि इसको छमाही में बदलना है, तो एक वर्ष में कितने 6 महीने? 6 माही मतलब 6 माह। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। 6 महीने के कितने माह हुए? 2 ना? 2 छमाही हुआ। एक वर्ष में 2 छमाही। तो दर को छमाही में अगर बदलना है तो छमाही में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 2 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, है ना? 5/2% प्रति क्या हो गया? छमाही हो गया। वार्षिक ब्याज दर है छमाही के बजाय, उसको अगर हमें तिमाही में बदलना है, जैसे मान लिया दे दिया गया 6% वार्षिक ब्याज दर है और ब्याज किस में जोड़ा जाता है? तिमाही जोड़ा जाता है। त्रिमाही मतलब 3 महीना। तो 12 महीने होते हैं, 3 से भाग दिए, 3 चौक 12। एक साल में कितने तिमाही हुए? 4 तिमाही हुए, है ना भाई? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। छमाही कहता है तो 6 से भाग दे दो, 6 दूना 12, 2 छमाही हुआ एक वर्ष में। तिमाही कहता है तो 12 में 3 से भाग दे दो, 4 तिमाही हो गया। तो वार्षिक ब्याज दर को अगर छमाही में बदलना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तिमाही में बदलना है तो चूंकि 4 तिमाही होता है तो इसलिए 6/4 बराबर 2 तिहाई 6 तो दूना 4। 3/2% प्रति क्या हो गया? तिमाही। तो यह हुआ दर को बदलने का तरीका। दर की जगह अगर समय है, समय को भी बदलेंगे भाई। जब दर बदलेंगे तो समय को भी हम परिवर्तित करेंगे, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए समय दे दिया गया 2 वर्ष है, तो समय को छमाही में बदलना है, तो दर को बदलने के लिए भाग किया गया, तो समय को बदलने के लिए उसका उल्टा गुणा करेंगे। 2 वर्ष है तो 2 गुणे छमाही में बदलना है, तो एक वर्ष में 2 छमाही होता है ना, 2 से गुणा कर दिया गया, 2 गुना 4 छमाही हो गया। 3 वर्ष है समय, इसको हमें बदलना है तिमाही में, तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है। 3 गुणे 4 बराबर क्या हो गया? 12 तिमाही। बस मेन चीज ये है, इतना अगर आप करेंगे तो पूरे सवाल आसानी से हल हो जाएगी। आइए सवाल नंबर 1 कह रहे हैं इसमें, किसी धन का, धन हमें पता नहीं, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से दर से मिश्र धन 2400 हो जा रहा है ना, 2400 रुपया हो जा रहा है मिश्र धन। कितने साल में? 2 वर्ष में। और इसी धन
धन को जब हम रख देते हैं 1 साल और 3 साल बाद जब निकालते हैं तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है? 3 वर्ष में कितना ही पैसा हो जा रहा है? 2520 रुपया हो जा रहा है। अब देखिए 2400 रुपया कोई धन रखा ना, धन तो हमें मालूम नहीं, 2400 हुआ 2 वर्ष में, और इसी धन को फिर जब रख देते हैं 1 साल और के लिए तो ये 2520 हो जा रहा है। मतलब जब 1 साल की जो ये रखा गया तो 2400 क्या हो गया? मूलधन, अर्थात हमें P बराबर मिला 2400। मिश्र धन मतलब ब्याज लग करके जो पैसा बनता है, जैसे बैंक में जमा करते हैं पैसा, तो जो पैसा बढ़ करके मिलता है, कुछ ब्याज लगता है, ब्याज जैसे मान लिया 1000 जमा किया तो 1010 रुपया हुआ, तो ब्याज लगने के बाद जो पैसा हो तो मिश्र धन कहलाता है। यहाँ 2400 जमा किया था तो 2520 रुपया हुआ, तो क्या हुआ? मिश्र धन, अर्थात ए बराबर 2520। इस सवाल से निकल के आया। समय कितने के लिए रखा गया? 2 वर्ष में इतना था तो 3 वर्ष में इतना, कितना समय हुआ? 3 में से 2 घटाया कितना साल हुआ? 1 साल। समय मतलब n बराबर कितना आया? 1 वर्ष है। पूछ क्या रहे हैं इसमें? वार्षिक ब्याज दर पूछ रहे हैं, मतलब r बराबर निकालना है। सूत्र हम लिखेंगे a = P 1 + r/100 होल टू द पावर n। रख देंगे a का मान कितना है? 2520 बराबर P की वैल्यू 2400। r निकाल लेना, ऐसे कर लेंगे 100 इसका एलसीएम हो गया 100 100 + r, पूरे पे समय कितना साल है? 1 साल है, एक बात लग गई। या 2520 2400 नीचे आ जाएगा बराबर 100 + r पूरे बटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर ये गुणा इसका इससे और इसका इससे कर देंगे। चलिए, या 24 से करेंगे, 100 से भी करेंगे और r से भी करेंगे। चलिए इसे लिख देते हैं 2400। 100 में जब करेंगे तो 24 से करना 24, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका, 4 जीरो हो गया, बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे। 2400 से r में भी करेंगे तो 2400 r हो गया इक्वल टू 100 से जब 25 में करेंगे तो 1 जीरो इसका छोड़ दिया, 2 जीरो इसका छोड़, 3 जीरो छोड़ दिया, बचा एक से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते वही नंबर आ जाती है ना। 2 जीरो यहाँ था, 2 जीरो बढ़ा दिया गया। या हमें r का मान निकालना है ना, 2400 r इक्वल टू 2000 ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 4 जीरो या इज इक्वल टू, घटा दीजिए, जीरो जीरो जीरो, दो में से जीरो घटाएंगे 2, अब 5 में से 4 घटाएंगे 1, 2 में से 2 घटाएंगे कुछ नहीं, 12,000 आया। या r बराबर क्या हो जाएगा? 12,000 ये, और r और 2400 के बीच में गुणा का चिन्ह है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा बटे 2400, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया,
काट दीजिए इसको। 12 का नाम 12, 0, 12 दूना 24 बराबर 10/2, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10 बराबर 5%। ये वार्षिक ब्याज दर हो गई है ना। आंसर क्या आया, दर पूछ रहे थे ना, दर 5% वार्षिक, आंसर आ गया। सवाल नंबर 1 हो गई। दूसरी सवाल नंबर 2 कह रहे इसमें दिया गया है यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक ब्याज दर है। ब्याज दर दिया गया है 8% वार्षिक दिया गया है। कह रहे हैं कि तिमाही ब्याज जोड़ा जाता है तो क्या होगा। ब्याज दर को तिमाही निकालना है तो 8% वार्षिक ब्याज दर है, तिमाही निकालना है। एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, अभी अभी बताए, एक वर्ष में कितने तिमाही, 4 तिमाही। भाई एक वर्ष में 12 महीना होता है तो 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, 4 आया, 4 तिमाही हुआ। तो दर को बदलने के लिए भाग किया जाता है, तिमाही में बदलना है तो 4 से भाग कर दिया गया बराबर 4 दूना 8, 2 तिमाही हो गया। 2% प्रति तिमाही है ना। इसमें कौन सा विकल्प सही, देखिए इसमें दिया होगा तीसरा विकल्प सही है ना, दूसरे का सी, तीसरा विकल्प सही हो गया। सवाल नंबर 2 हो गए। सवाल नंबर 3, तीसरी सवाल समूह ए है और समूह बी है, इसको मिलान करना है। ए एक वर्ष में तिमाही की संख्या, बी 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण। सी 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या, डी 1/2 वर्ष है के लिए ब्याज दर यदि क्या हो 5% वार्षिक ब्याज दर हो। मिलान करना है। 5% एन दिया है, 6% पी 4 आर
2.2%। चलिए मिलाइए। एक वर्ष में तिमाही की संख्या, एक वर्ष में कितने तिमाही? 4 तिमाही होते हैं। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। एक वर्ष में तिमाही की संख्या से मिला दीजिए, 4 से मिला दीजिए, हो गया। 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही में रूपांतरण। ब्याज दर किसमें दिया? छमाही। छमाही को तिमाही में बदलना है। 6 महीना है, 6 महीना को 3-3 महीना में बदलना है। हाँ, 3-3 महीना में बदल दीजिए। कितना तिमाही? 6 महीने में कितने तिमाही हो गए? 2 तिमाही, मतलब इसमें 2 से भाग दीजिए। 10 में 2 से भाग दीजिए, कितना है? 2 पंचे 10, 5 आया, 5% आया। यहाँ इसको मैच कर दीजिए। 3 वर्ष में होने वाले छमाही का रूपांतरण। एक वर्ष में कितने छमाही? 2। 3 वर्ष में समय को बदलना है तो गुणा कर देंगे। 3 दूना 6 हो गया। 6 कहाँ है? यहाँ है। 6 छमाही हो गया। छमाही, ठीक, ये छमाही हो। एक बटे दो वर्ष, 1/2 वर्ष मतलब आधा साल। 6 महीने में ब्याज दर निकालना है। 5% वार्षिक ब्याज दर है, तो वार्षिक ब्याज दर है तो उसको किसमें बदलना है? 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष मतलब छमाही में बदलना है ना। तो 5% वार्षिक ब्याज दर है तो उसको छमाही बदलना है। तो एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो 5 में 2 से भाग दे दीजिए। 5 में 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। 5 में 2 से भाग, 2 ना 4, 1 आया, 2 सही, 1/2 बराबर 2 सही, 1/2% आया। यहाँ पे है, यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। ये मैच हो गया। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 100 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 100 रुपया का ब्याज निकालना है। तो मूलधन हमारा क्या हुआ? 100 रुपया। मूलधन मतलब P बराबर हो गया 100 रुपया। जितना दिया जाए उतना लिखते जाइए। 10% वार्षिक ब्याज दर। दर अर्थात R बराबर 10%। क्या है? वार्षिक। 10% वार्षिक ब्याज दर हो गई। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। समय कितना दिया? 2 वर्ष। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। अब सूत्र रख दीजिए। सूत्र हमारा क्या है? A is equal to P 1 plus R upon 100 whole to the power n। A क्या है? मिश्र धन, मालूम नहीं है। A is equal to P, मूलधन कितना रुपया लगाया? 100 रुपया। एक धन R, दर कितना है? 10% है, बटे 100 हो गया। समय कितना साल का है? 2 वर्ष का है, 2 रख दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। या A is equal to 100, 10 एक 10, 10 एक 11/10 होल स्क्वायर। या A is equal to 100, 11/10, 2 घात है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुणे 11/10 गुणे 11/10। एक 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। या A इज इक्वल टू 11 ग्राम में 121। ये आया मिश्र धन हमारा। मिश्र धन जब आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। भाई जितना पैसा हम जमा करेंगे उसके बाद बैंक में ब्याज लगेगा।
100 रुपये जमा किया था इन्होंने, मिलकर के 121 रुपया हुआ। तो कितना ब्याज लगा? तो जितना पैसा ब्याज लगने के बाद आया उसमें से जितना जमा किया था उसमें से माइनस कर देंगे। विषय धन माइनस मूलधन, 121 माइनस कितना 100, कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज? 21 रुपया है ये हमारा आंसर हुआ। ये था सवाल, इस तरह से आगे आप लगाते जाइएगा।